बात और सामने आई है कि जिस टाइम रेलू राम जी इनकी जी जो पत्नी है जिनके नाम ये प्रॉपर्टी थी, वो भी पहले किसी वाइफ हुआ करती। ठीक है, ऐसा कुछ हमने भी सुना। कितनी सच्चाई है? ऐसे अजय भाई, ना तो उस टाइम पे आप वहाँ थे ना मैं था। जी। ये सुनी सुनाई बातें मैंने भी सुनी, एक दो इंटरव्यूज मैंने भी टीवी पे देखे हैं। अगर ऐसी लीगल पोजीशन आती है तो फिर आज जैसे उनकी बेटी घूम रही है, वो प्रॉपर्टी के चारों तरफ वीडियो के अंदर दिखाया भी जा रहा है, तो उसके मायने क्या है? अब देखो उनके पर्सनल क्या चल रही है, उन्होंने किससे एडवाइस ली वो तो मैं नहीं बता सकता, पर जहां तक मेरी नॉलेज है अब उनकी शायद बच्चा भी है एक। तो जो बच्चा है वो बन सकता है। वो पुनिया जी के मर्डर केस में इनको सजा हुई है, इनको हस्बैंड वाइफ को दोनों को, तो ये प्रॉपर्टी क्लेम कैसे करेंगे? और सेक्शन 27 ये भी कहता है कि आपकी तो सिविल डेथ मान ली जाएगी अगर आपने अपने फादर का मर्डर कर दिया और उसमें आपको कोर्ट से कन्विक्शन होगी जी, तो आपको भी उनके साथ ही मरा हुआ मान लिया जाएगा। तो जब आप मर ही चुके हैं तो आप प्रॉपर्टी कैसे लेंगे? तो फिर आज निकल जाती है। ठीक है, जो उसका परिवार है, जो उनके चाचा ताऊ थे, वो जमीन को संभाल रहे हैं, लेकिन आज विवाद सिर्फ जमीन पे। क्या वो जमीन पुनिया जी की बेटी को मिलेंगी? देखो सर, इसमें ना ऐसा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है हमारे कानून है। जब भी कोई जमीन ट्रांसफर होती है हमारे हिंदुओं में तो एक पिता अपने बेटे को देता है, बेटी को देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, क्रांति हरियाणा न्यूज से। आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत पुरानी है, 2001 की बातें हैं। उस टाइम एक मामला चला था, वहाँ पे बोली जाती थी, रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी, ऐसा कुछ जुमला बोला जाता था। उसी मामले को लेकर के आज हम बात करेंगे, क्योंकि रेलू राम जी की जो हत्या हुई और साथ में जो उनकी फैमिली को मारा गया जिस भी तरीके से उनकी बेटी के द्वारा, ये मामला आपने लगातार देखा। लेकिन आज उनकी बेटी है जो बाहर आ गई है जेल से, और पहले उनको जैसे कि फांसी की सज़ा हुई थी, फिर आजीवन कारावास में चेंज हुआ, और आज उनको सरकार की तरफ से बेल मिल गई है, बाहर हैं। उसी मामले पे हैं हमारे साथ वकील साहब हैं, उनसे बात करेंगे। आइए हमारे साथ। नमस्कार अजय भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। मैं एडवोकेट आनंद सिंह काजल, हिसार और हांसी डिस्ट्रिक्ट बार में प्रैक्टिस करता हूँ। जी हाँ जी। वकील साहब, एक बात निकल के आ रही है कि आपने जैसे मैंने अभी भी जिक्र चलाया कि रेलू राम पुनिया जी हैं, उनकी हत्या का जो मामला था वो लगातार 2001 में हुआ था, वो लगातार ऐसे ही मामला चलता रहा। अभी उनकी जो बेटी थी उनको फांसी की सज़ा हुई, उसके बाद उनकी बेटी को फिर कैंसिल भी होगी फांसी की सज़ा, उसके बाद फिर आजीवन कारावास में डाल दिया गया, और आज वो उनकी बेटी जो है बाहर आ गई हैं। जी, तो इस मामले पर एक बार आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, मामला तो अब इनको कन्विक्शन तो हो ही चुकी है, सजा जी। ये तो कोई छुपी हुई बात है नहीं, ऑन रिकॉर्ड की बात है। इनको हिसार सेशन कोर्ट से फांसी हुई थी, हाई कोर्ट से भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, राष्ट्रपति तक भी मामला गया है। जी। अब इनकी जो फांसी की सजा है उस पर तो रोक लग गई है और इनको टिल लाइफ तक की कन्विक्शन है जी, जिसमें आज ये मेरे ख्याल से 24-25 साल अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद अब इनकी हाई कोर्ट से बेल हुई है। जी। हाँ जी। तो आजीवन कारावास थी या फिर 20-25 साल की ही उनको जेल हुई थी? देखो, जब भी किसी को आजीवन सजा होती है तो उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होती है। कोई भी केस होता है वो स्टेट के अगेंस्ट चलता है। जी। कोई भी आदमी क्राइम करता है तो वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। केस चलता है आपका स्टेट वर्सेस आनंद, स्टेट वर्सेस अजय। जी। आपने किसी आदमी का एक पर्सनल क्राइम नहीं किया, आपने स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया तो स्टेट ही लड़ता है। तो स्टेट का भी इसमें रोल रहता है। जो पहले जैसे एक्ट था, CRPC थी, अब एक्ट चेंज हो गया है। तो पहले 14 साल की सजा के बाद सरकार अपने पाले में गेंद आ जाती थी, और सरकार उस जो लाइफ की सजा थी उसको कम करके 14 साल के बाद, बहुत सारे मर्डर केसेस में 14, 15, 16 साल में बहुत सारे लोग छूटते हैं। रूटीन का प्रोसीजर है, ऐसा कोई खास नहीं है। लेकिन उसमें ये भी देखना होता है आपका व्यवहार अंदर कैसा है जेल में। कोई आपके ऊपर और मुकदमे तो नहीं है, आपने अंदर की कोई FIR दर्ज होगी हो, या आप बीच में छुट्टियों में पेरोल पे आए हो तब आपने कोई अपराध कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसकी सजा फिर अलग से चलेगी। रूटीन में छूटते हैं, और ये तो 25 साल काट के हैं तकरीबन। जी। तो उसके बाद हाईकोर्ट से इनकी बेल हुई है। तो अभी मतलब कि इनका केस रेगुलर चलेगा? नहीं, केस तो इनका कंप्लीट हो चुका, और लगभग इनकी कन्विक्शन भी अपनी पूरी काट चुके। ये तो सरकार का रोल होता है। जैसे इस मुकदमे में सरकार ने तो मना ही कर दिया था इनको छोड़ने से, फिर हाईकोर्ट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनको बेल दी। हाई कोर्ट से बेल हो गई। तो वकील साहब, जैसे कि आपको इस मामले के बारे में पूरी जानकारी होगी,
देखो मैं इसमें पर्सनल कोई वकील तो नहीं था, लेकिन मैं अपनी लीगल ओपिनियन बता सकता हूँ आपको इसके जी। बारे में। तो जो ये जो इनकी बेटी ने जो मर्डर किए थे, जी। उन मर्डरों के आधार पर जो आजकल आज देख रहे हैं हम लोग कि जमीन का विवाद सबसे बड़ा आके खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और बेटी भी है जो पुनिया जी की, वो भी जमीन को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक गाड़ी में हमने एक वीडियो देखा था कि वो दरवाजे के ऊपर आती हैं, गाड़ी में 3-4 बंदे भी होते हैं उनके साथ में, अब्यूज जो भी हैं उनके साथ में होते हैं, और वो वहां से निकल जाती हैं। जो उसका परिवार है, जो उनके चाचा ताऊ थे, वो जमीन को संभाल रहे हैं, लेकिन आज विवाद सिर्फ जमीन पे। क्या वो जमीन पुनिया जी की बेटी को मिलेंगी? देखो सर, इसमें ना ऐसा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हमारे कानून है। जब भी कोई जमीन ट्रांसफर होती है हमारे हिंदुओं में, तो एक पिता अपने बेटे को देता है, बेटी को देता है, या अपने घर में किसी को भी जमीन ट्रांसफर करता है, वो इसी कानून के तहत होती है जी। अब ये पुनिया जी की क्लास 1 हेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये उनके उत्तराधिकारी है जी। पर कानून में थोड़ा सा पेच भी है। हिंदू सक्सेशन एक्ट का शायद सेक्शन 25 है, 25, उसमें प्रोविजन है कि जिससे आपको जमीन मिलनी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिलनी है, जैसे आपको अपने फादर से मिलनी है, आप उन्हीं का मर्डर कर देते हो और उसमें आपको कन्विक्शन हो जाती है, तो आप उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा है? बिल्कुल, ये प्रोविजन है, तो आपको नहीं मिल सकती। और इनको कन्विक्शन हो गई है तो कोई छुपी हुई बात ही नहीं है जी। पुनिया जी के मर्डर केस में इनको सजा हुई है, इनको हस्बैंड वाइफ को, दोनों को, तो ये प्रॉपर्टी क्लेम कैसे करेंगे? और सेक्शन 27 ये भी कहता है कि आपकी तो सिविल डेथ मान ली जाएगी अगर आपने अपने फादर का मर्डर कर दिया और उसमें आपको कोर्ट से कन्विक्शन होगी जी, तो आपको भी उनके साथ ही मरा हुआ मान लिया जाएगा। तो जब आप मर ही चुके हैं तो आप प्रॉपर्टी कैसे लेंगे? तो फिर आज जैसे उनकी बेटी घूम रही है, वो प्रॉपर्टी के चारों तरफ वीडियो के अंदर दिखाया भी जा रहा है, तो उसके मायने क्या है? अब देखो उनके पर्सनल क्या चल रही है, उन्होंने किससे एडवाइस ली, वो तो मैं नहीं बता सकता, पर जहां तक मेरी नॉलेज है, अब उनकी शायद बच्चा भी है एक। तो जो बच्चा है वो बन सकता है? वो उस टाइम पे माइनर थे, 1 या 1.5 साल के थे जी। वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब अपने बेटे के नाम से क्लेम कर सकते हैं, बच्चे के जो भी बच्चा बेटा है, बेटी है। उनका तो उस केस में कोई रोल था नहीं जी। और वो सोनिया के क्लास 1 हेयर है जी, और उनके 2nd क्लास होगी, तो वो क्लेम कर सकते हैं आज के दिन। तो भाई नई बातें निकल के आई है। अगर उनकी जो बेटी है, अपनी सोनिया नाम उनका, हाँ जी, सोनिया है उनका नाम का, जो उनकी पुत्री है या पुत्र है उनके नाम से, बिल्कुल वो उनका राइट बनता है, राइट बनता है। अब कल को कोर्ट में चैलेंज करते हैं या नहीं करते वो एक अलग मैटर है, पर सोनिया तो नहीं कर सकती। आज के दिन जो कानूनी दाव पेच है उसके हिंदू सक्सेशन के सेक्शन 25 और 27 के अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकती जी। उनका जो बेटा है, बेटी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, उनके जो भी उनका है वो कर सकते हैं, उनका राइट है बिल्कुल। और साथ में एक चीज और आई है कि क्या जो फांसी की सजा है, क्या वो दोबारा भी रिवेन्यू हो सकती है जो अगर फैमिली उसके ऊपर जहाँ करे? तक मुझे नॉलेज है इसमें ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, राष्ट्रपति तक जाए, अब कुछ बचता नहीं है जी। तो ये सजा काटनी है और उसमें अभी हाई कोर्ट से बेल में है जी। एक तरह से मान के चले कि सिर्फ वो बरी ही हो गए हैं, क्योंकि जो एज होती है, एज टाइम होता है 20 साल या 25, वो काट सके। सिर्फ कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती, गवर्नमेंट भी, हरियाणा स्टेट भी इन्वॉल्व होती है। अब उनका क्या जवाब आया है, जेल में से कितनी कन्विक्शन इसमें, जैसे लाइफ हुई थी कितनी ये काट चुकी है, कितनी छुट्टियों पे काट आई है बीच में, इसका व्यवहार कैसा रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सरकार फैसला लेती है। और अब जैसा कि इस मामले में था, हाईकोर्ट ने स्टेट से भी जवाब मांगा था, उन्होंने क्या रिटर्न में जवाब दिया, क्या आर्ग्यूमेंट हुए, वो तो कोर्ट के ऑर्डर देखने के बाद ही हम बता सकते हैं। वकील साहब, एक बात और सामने आई है कि जिस टाइम रेलू राम जी, इनकी जी जो पत्नी है जिनके नाम ये प्रॉपर्टी थी, वो भी पहले किसी भी वाइफ हुआ करती, ठीक है, ऐसा कुछ हमने भी सुनने में आया है। और उनकी डेथ होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया जब वो बना काम करते थे, और वो प्रॉपर्टी फिर उनकी डेथ हो गई, फिर जो ये बेटी है सोनिया उनके गर्भ में थी और वो फिर उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। इस तरह से कुछ मामला दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे अजय भाई, ना तो उस टाइम पे आप वहाँ थे ना मैं था, ये सुनी सुनाई बातें मैंने भी सुनी, 1-2 इंटरव्यूज मैंने भी टीवी पे देखे। अगर ऐसी लीगल पोजीशन आती है, अगर वो पहले से ही उनकी जो मदर हैं वो किसी के साथ मैरिड थी और बाद में उन्होंने इनके साथ अब शादी करी है, अगर वो पहले वाले से पैदा हुई हैं तो फिर कॉन्सेप्ट अलग है। अगर वो रेलू राम जी की बेटी हैं तो कॉन्सेप्ट अलग है जी। तो क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 1 हेयर होता है,
आपके बाद आपका उत्तराधिकारी फर्स्ट कौन है, जी अब फर्स्ट नहीं है तो फिर सेकंड कौन है, सेकंड नहीं है तो थर्ड कौन है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आदमी के मामले में अलग है, औरत के मामले में अलग है, और लेडीज़ की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर हो जाती है, आदमी वाला अलग तरीके से, तो वो डिवाइड है, फिक्स है चार्ट, आप देख सकते हैं। अब एक्ट आप पहले बताते तो मैं एक्ट लेके बैठता आपको दिखा देता। तो इसलिए अगर ऐसी कंडीशन है कि उनकी रियल डॉटर नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी का मामला ही नहीं उठता, मामला ही नहीं बनता। और उनकी बेटी है तो फिर ये वैसे भी क्लेम नहीं कर सकती। अगर ये गर्भवती पहले पिता की है तो फिर बनता नहीं है। अब उस पे अब ना तो रेलू राम पुनिया जी ऑब्जेक्शन करने वाले, ना उनकी वाइफ है, तो इस मैटर पे तो अब चर्चा करे कौन? नहीं, वो रिकॉर्ड में तो होगा कहीं ना कहीं ऐसे। अगर उनके फादर नेम उनके पहले कहीं डॉक्यूमेंट पे फादर का पहले है तो फिर तो मामला ही, अगर फर्स्ट हो ये वाला होगा तो फिर इनको मिल जाएगी। अगर इनका डॉटर ऑफ रेलूराम पुनिया है तब मैटर अलग है जी, तब हम बात कर सकते हैं भाई किसको मिले, और उस कंडीशन में भी ये तो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग क्लेम नहीं कर सकते। जी। और कुछ नए रूल अभी आए हैं, गवर्नमेंट ने भी चेंज किया है, क्या वो आ चुके हैं? किसके रिगार्डिंग? जैसे कि जो लॉ में बहुत सारी चेंजिंग हुई है, ये जो मर्डर है केसेस हैं इनके ऊपर भी कुछ चेंजिंग आई है? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं हुआ है, ये रूटीन के प्रोसेस। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनों के नंबर बदल गए, कुछ और सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट हुई है, पर ऐसा मर्डर केस में तो कोई अमेंडमेंट हुई नहीं है लंबी चौड़ी कि मैं आपको बताऊं सजा चेंज हो गई है भाई, 20 साल से 10 साल हो गई है। ये आम लोगों के बीच गांव में बातें चलती रहती, लोग तो ये भी कहते हैं दिन रात अलग अलग जेल में काउंट होते हैं, 24 घंटे काउंट होते हैं, पर ऐसा कभी कुछ होता नहीं। सुनिए, हमने भी थी वकील बनने से 10 साल पहले, पर ऐसा होता नहीं जी। सजा तो आपने कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, इसका ना कोई शॉर्टकट है ना कोई लॉन्ग कट है जी। और आपको जब लाइफ टाइम हुई है तो आप अंदर है 25 साल से, तभी तो अंदर थे आप। कई बार कहते हैं कि आजीवन में, जैसे कि मृत्यु तब तक जेल में ही ना हो तब तक, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, उनका भी जवाब होता है। सीआरपीसी में प्रोविजन था 14 साल बाद अगर आपका अच्छा व्यवहार है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन के तहत उनको छोड़ सकती है जी। वो फिर उसमें उसका अंदर का व्यवहार भी देखना होता है ना। आप एक केस में ही थोड़े गए हैं, जहाँ तक मुझे पता है इनके ऊपर और भी केसेस थे, ये छुट्टियों में भी आए हैं, ये शायद इनके हस्बैंड जेल से भागे भी हैं पेरोल पे, तो आपका व्यवहार भी काउंट करता है ना। सरकार भी देखती है आदमी छोड़ने लायक है या नहीं है, सोसाइटी में आएगा इसमें कोई सुधार है या नहीं है, बहुत सारी चीजें जी। तो रेलूराम पुनिया जी की जो जितने बच्चों को मारा गया था, 7 से 8 बच्चों को मारा गया था, उस स्थिति के बारे में थोड़ा आप बताएंगे, किस पे क्या क्या धाराएं लगी थी? ऐसा है भाई, मैंने इनके कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो इस केस में देखे नहीं है जी। जितना सुना है उसके अकॉर्डिंग ही बता सकता हूँ। मर्डर केस था और यही मेन, उसमें दोनों एक्यूज थे जी। और केसेस तो गांव में भी बहुत सारी वारदातें उस टाइम पे हुई, लोगों ने रोड जाम भी किए थे, आक्रोश भी था, मामले तो बहुत सारे हुए थे जी। क्योंकि यहाँ आसपास ऐसा हमने तो कभी बचपन में सुना नहीं था कि ऐसा कोई वाकया हुआ है, ये बड़ा मशहूर था और इस दरिंदगी के लिए यहाँ लोगों में बड़ा रोष भी था आसपास तक, क्योंकि हम भी ज्यादा रोड जाम भी हुए, सब रेले गाँव वालों पे भी बहुत केसेस हुए, कई लोग सजा भी काट के आए हैं, तो अलग मैटर है। हम उसके डॉक्यूमेंट देखने के भाई एग्जैक्ट टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या किसने किस पे क्या रोल था, चालान में किसके साथ क्या दिखाया गया है, तो अब जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस पर कमेंट करना सही नहीं होगा जी। धन्यवाद सर। थैंक यू।